अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ज़बरदस्त हैं, खैर खैरियत से हैं, फुल मज़े में हैं। मैंने कहा एक और रूटीन आपसे शेयर कर ली जाए, बहुत रैंडम सी रूटीन है। आप सब ने कहा था कि वॉइस ओवर के साथ भी अपनी रूटीन शेयर करो, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। ये जो लास्ट आप लोगों से व्लॉग शेयर किया है उसी के नेक्स्ट डे का है, जब मैंने पाए बनाए थे। और ये बहुत बहुत फ़र्स्ट टाइम था। बनाना तो मुझे सब कुछ आ जाता है खाने में, लेकिन मैंने सोचा था पाए भी ट्राई करूँगी। और मेरी सास ने ही इस बार फोर्स किया कि इस बार आप बनाएंगी भाई, कि पाए आप बनाएंगी। मैंने कहा आप मुझे गाइड करती जाइएगा। खैर वो गाइड करती गई, तो मैंने फिर जो है घर में, हम लोगों के यहाँ पे ये होता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे में से कोई एक डे सेलेक्ट होता है। बेसिकली संडे ही होता है जिसमें हम है ना नाश्ते का अहतमाम करते हैं और सब मिल बैठ के खाते हैं साथ बैठ के। मैं ऐसा ये बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। पाए जो है वो गैस तो आती है नहीं, तो मैं तो एलपीजी सिलेंडर पे ही जब बना सक रही थी, करते करते पूरा दिन ही गुजर गया था। गैस बहुत खर्च होती है। जब मुझसे पूछेंगे कि आपकी गैस आती है, तो नहीं, ये सिर्फ एलपीजी पे बनाए हुए। और पाए हैं, उसके साथ साथ सबका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कोई अगर पाए नहीं खाता, तो मैंने नाश्ते में ऑमलेट्स बनाए हुए थे, मैंने पराठे बनाए हुए थे, फ्रूट्स कट किए हुए थे। पपाया आया हुआ है, वो पपाया तो हर वक्त ही होता है, पपाया कट था, मैंगो कट हुआ हुआ था। और बहुत सारी चीज़ें अलग से भी मैंने सर्व की थी, ताकि क्या हो कि सबकी पसंद का कुछ ना कुछ हो, कोई ना स्केप नहीं कर सके दस्तरखान से। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है। अच्छा, ये पाया कुन्ना बनाया था मैंने। मैं कुन्ने की रेसिपी दे चुकी हूँ। पाए के सारे मसाले वही डाले थे जो सब पीस पीस के डाल रहे होते हैं आराम से। आप चाहें तो पाए मसाले का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े के पाए हैं, इसमें गोश्त भी एडेड था, तो मैंने सोचा यार वो थोड़ा सा शाज़ीरा जो होता है वो डाल दो। और मैंने ना हल्का सा इसमें जो है वो एंड में आटे का एक लॉक लगाया था, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी निहारी से हल्की, पाए से थोड़ी भारी, मतलब बीच की आप देखें, बहुत वाटरी नहीं है। तो मैंने इनको कुन्ना पाया का ही नाम दिया था। नान फ्रेश फ्रेश मेरे हस्बैंड सुबह ले आए थे। और बाकी सबकी पसंद का मैंने आपको बता दी। दावत जो एक तरीके से संडे की मैं रखती हूँ हमेशा से, वो निपट चुकी थी। घर साफ़ सुथरा कर दिया था, बर्तन धुलने के लिए बहुत सारे रखे हुए थे। और इतनी तारीफ़ हुई थी पाए की, मैं आपसे क्या बताऊँ। कोई मतलब सब कहते ये लग नहीं रहा कि किसी ने फ़र्स्ट टाइम बनाए हुए हैं, बस लग रहा है कि कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदा है जिसने बनाए हैं। इतनी तारीफ़ हुई, मैंने डैडी के घर पे भेजे, अपनी बहनों के घर पे भेजे, अपने फ्रेंड्स में भेजे। सबने बहुत तारीफ़ की थी। जब सब अब सोने चले गए थे, मैं अपनी चाय बना के, आज मैंने जो है वो खुले दूध की चाय बनाई बहुत दिनों बाद। तो मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई अपने हाथ की चाय। खैर बन चुकी थी, तो मैंने कहा वैसे पीते हैं सुकून से। मैं अपने यहाँ पे ना सिटिंग एरिया के पास एक विंडो है, उसके पास अक्सर बैठ जाती हूँ। यहाँ से बहुत अच्छी तेज़ हवा आती है, सुभान अल्लाह, यहाँ से हिलने का दिल नहीं चाहता। अच्छा, जिस दिन घर में पाए निहारी या हलीम बना हुआ हो ना, आपको घंटों का काम तो लगता है, लेकिन फिर ना आप पूरे दिन के लिए, एक दो दिन के लिए सॉर्टेड हो जाते हो। जैसे कि मैं सॉर्टेड थी, लेकिन मेरे बेटे को खाने थे स्पेगेटी या नूडल्स, उसने कहा था कुछ बना के दो, तो मैं किचन में आ गई थी। ये शाम का वक्त है। जावियार के लिए ना नूडल्स थोड़े से बनाने आई थी, स्पेगेटी उसने कहा था कि मम्मा बना दें, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। मैं भी फ्री थी इस वक्त, क्योंकि आज हमने पाए बना के और खिला के पूरे दिन सिक्योर कर लिया। पाए बनाने में मेहनत बहुत है, लेकिन आप बना लो ना, फिर आपका एक दिन क्या, अगली सुबह भी सिक्योर हो जाती है। जो घर में 2 टाइम खाना खाते हैं ना, एक सुबह और एक रात में, तो फिर बड़ा अच्छा सीन रहता है। फिर डैडी के घर पे तो पता है पाए नेक्स्ट डे चावलों से भी खाए जाते हैं। आप लोग के घर में खाए जाते हैं पाए निहारी चावलों से? कोई फर्स्टडे भी खाता है। अच्छा, मेरे पास गार्लिक फ्रोज़न है, तो मैं फ्रोज़न गार्लिक डाल दूँगी। मेरे पास चिकन भी फ्रोज़न रखा हुआ है, टिक्का पीस बना के रखे हुए होते हैं मैंने, क्योंकि बच्चे घर में हो ना, तो आपको थोड़ी मेहनत करके रखनी पड़ती है, बहुत इजी हो जाता है। ये थोड़ा सा सौते होगा, मैं आपको बताती हूँ मेरा नेक्स्ट है। अच्छा, मैं डाल रही हूँ चिकन, तो आप इसमें सॉसेजेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास है इस वक्त कैप्सिकम और अनियंस, वो डाल रही हूँ मैं। अनियंस एंड कैप्सिकम बेहतरीन फ्लेवर देगा ये। दो टिक्का पीस थे, उनको मैंने चॉप कर दिया। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बजट में रह के अगर सॉसेस परचेज़ करनी है तो आप ये कीज़ ब्रांड की ऑयस्टर सॉस कर सकते हो। ये हलाल है, परेशान ना हो। और कीज़ ब्रांड की वूस्टरशायर भी यूज़ कर सकते हो।
शंग्रीला ने भी जब से डार्क सोया सॉस अपनी इंट्रोड्यूस की है, बहुत अच्छे रेट्स पे आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। मैं लेकर आई थी और मैंने सोचा था मैं यूज़ करूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका स्पेगेटी में। मैंने ये 3 सॉसेस डाली और एंड में मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली, बहुत अच्छे बन गए। सॉस डालूँगी मैं, सारी सॉसेस डाल दी हैं, लेकिन अभी कैमरा खुला है। सोया सॉस डालिए डार्क, वोर्सेस्टायर, और दूसरा ये डाला है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये नूडल्स बॉयल हुए रखे हुए थे। सॉसेस में नमक होता है पहले ही, मैं बाद में ही टेस्ट करूँगी कैसा रखना है ऐसे। अच्छा, आप ना नमक, काली मिर्च जो है वो टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई ख़ासी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि तिक्का फ्लेवर जो चिकन चंक्स मैंने इसमें डाले थे उसका भी अच्छा खासा फ्लेवर था और मुझे कोई भी चीज़ सीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और बहुत सारी स्पेगेटी की रेसिपीज़ मैं वैसे भी सिखा चुकी हूँ। ये मैंने मिनिमल चीज़ों से बनाई थी ताकि बच्चा खा ले। और पाए मैं एक बार ज़ावियर को चखा चुकी थी दिन में, तो मैंने कहा यार हैवी ना हो जाए या स्टमक अपसेट ना हो जाए, बच्चों का मैदा वैसे ही बहुत कमज़ोर होता है। तो बस उसने ये एंजॉय कर लिया था, शाम का वक्त था। और दूसरी बात फिर क्या हुआ था, फिर मैं अपनी बहनों के साथ चली गई थी। ग्लेज़ कोई कॉफ़ी शॉप हो या कुछ भी हो, कोई न्यू खुली हुई थी, मेरी बहनों ने देखा था तो उन्होंने कहा चलो हम यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो मैं कोई भी कॉफ़ी शॉप हो अगर मेरे एरिया में हो तो मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ, एरिया से आउट हो तो अपनी बहनों के साथ विज़िट करती हूँ। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सारे किचन हैक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बुशरा राजपूत। उनको शुभ वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? कैसी है सब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बुशरा ये बताएं कि किचन हैक्स जो हैं वो कहना चाहिए कि वैसे तो बहुत सारे किचन हैक्स होते हैं जो काम करते करते ख़वातीन को जहन में आ रहे होते हैं कि अच्छा चले जी इसका शॉर्टकट ये है, जल्दी से ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते, थोड़ा सालन कम है तो उसको जो है वो राइस में डाल के मिला लिया, उसको अच्छा सा कुछ और बना लिया। तो इस तरह के हैक्स आप हमारे साथ में शेयर करें कि कॉमन हैक्स क्या हैं किचन के जो ख़वातीन रोज़ाना पर जो मुश्किल उनको फेस करनी पड़ती है और फिर वो सॉर्ट आउट कर लें आपके बताने की वजह से कि किचन सीक्रेट्स ये हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, आजकल तो वैसे भी हर कोई गोश्त अपना बीफ यूटिलाइज कर रहा है या मटन यूटिलाइज कर रहा है। मटन तो चलो फिर भी जल्दी गल जाता है, लेकिन जिसके घर में प्रेशर कुकर नहीं है तो मैं आपसे 2 हैक्स शेयर करूंगी बीफ के, वो आपके काम आने ही वाले हैं। आई एम श्योर बहुत कम लोगों को ये पता होगा। जब आप गोश्त गला रहे हो तो आपका जो सर्विंग स्पून होता है स्टील का, अगर आप वो अपने बॉटम में रख के गोश्त को गलने रख दें तो अगर वो गोश्त जो है वो गल ही नहीं रहा तो वो आपका गोश्त वो ही टाइम में गलेगा जो 40 मिनट में गलता है। ठीक है, एक तो आपको स्टील के स्पून रखने का मैंने आपको बताया, प्लस आपके घर में गार्लिक बल्ब आता है। ठीक है, आप गार्लिक को छीलने निकालें, जो बीच के इसमें डंठल होता है ना, जो इसका रूट होता है, उसको सेव कर लिया करें हमेशा अपने पास। अच्छा। अब जब आप गोश्त गलाने के लिए भुनाई पे डालें तो वो डंठल आप डाल दें साथ में। ठीक है, वॉश करके डाल दीजिए क्योंकि उसमें मिट्टी लगी हुई होती है ऑब्वियसली। आपका गोश्त बहुत जल्दी गलेगा, उसका कलर खराब नहीं होगा, प्लस बहुत सॉफ्ट हो जाता है गोश्त आपका। कह रहे थे ना कि आई शुड मेक अ डेली व्लॉग के मैं सुबह से रात तक कैसे बर्तन मैनेज करती हूँ। ये सारे मेरे रात सब तक के बर्तन हैं। और जो लोग कहते हैं ना हाथ क्या धो लो यार, कभी कभार होता है, ये सब इंटरनेट की बात है। कभी कभार आपका भी दिल चाहता है तो जस्ट स्टॉप, पॉज एंड रिलैक्स, और फिर वो बर्तन बहुत सारे जमा हो जाते हैं। ये मैंने भी धो के रखे, अभी तो स्पून सारी सूख गई थी, मैंने अंदर रख दी। ये मेरे नॉन स्टिक हैं जिनकी हालत ख़राब होती जा रही है पीछे से, क्योंकि मेरा जो चूल्हा है मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर क्या होता है, मतलब ये सामने का माहौल है, अक्सर मैं दिए बंद ही रखती हूँ। अक्सर क्या होता है कि अगर इस चूल्हे पे या दो इनमें से किसी पे भी अगर आप भारी वज़न का कोई बर्तन रखो ना, जो मैंने पाए बनाए थे कल, तो उससे क्या हुआ है, इसके नीचे की नोज़ल होती है, मुझे लगता है वो टूट जाती है, जो बर्तन काले करना शुरू कर देती है। और अब बर्तन काले होना शुरू हो गए। ठीक है, मैं ये दिखाऊँ आपको, ये सारे इसी के अब काले बर्तन धो के ना अभी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा कि मैं वो अंकल को कॉल करूँगी, एक अंकल आते हैं, वो हैं भी नहीं हमारे एरिया के, लेकिन जब मैं गुलशन में रहती हूँ तेरठी वाले घर में तो भी वो आ जाते हैं, और वो नॉर्थ नाज़िराबाद की तरफ उनकी शॉप है, और यहाँ रहती हूँ तो भी वो आ जाते हैं। आज खाने में क्या बना है मैं आपको दिखाती हूँ। और चाय बनने मैंने यहाँ पे रखी है। सी ये अब काले बर्तन कर रहा है,
बाकी बस ये है, मैंने एक एग बॉईल किया हुआ था। मेरे जेठ जो कि डाइटिंग कर रहे हैं आजकल, क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, उनके लिए। साथ साथ मैं भी कुछ ना कुछ खा रही होती हूँ। टमाटर अब तो फुल ना लें ना ख़रीदें ना कुछ, मेरे पर रखे हुए थे तो अभी तक रखे हुए ही हैं। ये मैंने इनके लिए सैलड कट करके रखा हुआ है। ये बहुत सारा है, इसका हाफ़ पोर्शन उनको जाएगा। एक बॉयल एग मैं इसमें डालूँगी और इसके साथ में एक सॉस दूँगी थाउजेंड आइलैंड की, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 टीस्पून भर के मैं देती हूँ उनको। टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और आप ना एक साथ पूरा सैलड भी फिनिश कर लेते हो। साथ में चिकन चंक्स अवैस साहब ने बना के फ्रीज़र में रखे हैं, आज छोटे बहुत नहीं है। अवैस ने कल माशाल्लाह से हमारा सारा ना मील प्रेप करके रख दिया था, अगर जिसको भी दिल चाहे जब भी खाने का। तो उन्होंने 1 केजी बोनलेस चिकन लिया था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टिक्का मसाला थोड़ा सा डाला था, वो करके और अच्छे से उसको फ्राई कर लिया था थोड़े से ऑयल में, बहुत थोड़े से ऑयल में। फिर हमने इसको रूम टेम्परेचर पे आने दिया और फिर इसको पैक कर लिया इस तरह जिप लॉक बैग में, ये देखो। और मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा डाल के, ताकि आपका जो है वो प्रोटीन पोर्शन पूरा हो जाए, वो मैं साथ में सैलेड के अपने भाई को देती हूँ। बाकी ये रही वाइट बिरयानी जो बन चुकी है, इतनी मज़े की बनी है माशाल्लाह से। जी अभी खेलते हैं। ये बन गई है, मैं इनको पैक करना शुरू करूँगी। ज़ावियार खा चुके हैं। वो जब मैं सैलेड ड्रेसिंग रेडी करूँगी ना, ड्रेसिंग तो रेडी है उसकी, तो मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये रहा जो मैं सैलेड बना रही हूँ, इसमें ये मिक्स सैलेड है सारे, ठीक है, साफ़ सुथरे धोकर बिल्कुल रखे हुए। ये ऑटो जूम है, पता नहीं क्या सीन है, न्यू फ़ोन है तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। इसके साथ ना मैं भेज रही हूँ एक डिप, आपको भी जो पसंद हो इतना सा, ये डिप बहुत होता है, ठीक है। चल भाई जूम कर रहे हैं, आपकी पसंद का। आप अच्छी बात है कि आप ना दही से बनाओ वो डिप, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसको अच्छे से बंद करके साइड पे रखूँगी यहाँ पे, और थोड़ा से मैं इसमें डालूँगी, बल्कि नहीं पहले मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, मैं ना वैरायटी चेंज करती रहती हूँ हर रोज़ सैलड्स की, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चीज़ें रखना शुरू करती हूँ। वहाँ पे सॉस रख दी। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा बोल है, अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा। मैं ना बोल्स चेंज करती रहती हूँ। मैं मीट ऑप्शन इसमें सॉसेजेस डालती हूँ। आज ये घर का चिकन है जो मैंने आपको दिखाया था, ये अवैस ने बना के, मेरे हस्बैंड ने बना के रख दिया था, ठीक है। ये भी फ्रोज़न है, मैं इसको थॉ नहीं करती, ये जब तक खाया जाएगा, कंज्यूम होगा, ये खुद सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एग्स रख रही हूँ। ये विदिन एन आवर कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैं एग को भी कट करके रख दिया है। थोड़े से मैं इस पर डाल रही हूँ चिया सीड्स, ताकि जो भी खाए उसको मज़ा आ जाए। एंड इट्स रेडी। तो पता है क्या, डाइट करो लेकिन हेल्दी वे में करो। इसके साथ मैं एक बिग बोल फ्रूट का भी सर्व करती हूँ जब भी उनको देती हूँ मैं। वैसे तो जब काम पे होते हैं जिनको मैं भेज रही हूँ मेरे जेठ, तो वहाँ पे फ्रूट्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो लोग लेके रखते हैं अपने साथ, ताकि ना जब भी कुछ हो तो हेल्दी वे में कोई भी वेट लूज़ करो। इवन मैंने भी ट्राई किया है कि क्लीन ईटिंग करो ना, तो बड़ा अच्छा दिन गुजरता है आपका। और मैं खुद भी अगर इस वे पे आ गई प्रॉपर्ली, तो मैं भी अपनी जर्नी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बाय द वे, आप लोग इस शेयर करना, सब्जियाँ अपना ट्राई करना, अपनी पसंद की सब्जियाँ ली हैं। फैंसी मैंने खुद ने बनाया, आप देखो, फैंसी मैंने खुद ने बनाया था कि खाने का दिल चाहे, ये ज़रूर ट्राई करना। बस फिर ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2 दिन की रूटीन थी मेरी। फिर शाम का वक्त होता है या रात का वक्त होता है, ज़ावियार और मैं बैठ के कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके साथ जो है मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो मेरी और ज़ावियार की फ़ाइट शुरू हो जाती है जैसे बहन भाई लड़ते हैं बचपन में, बिल्कुल वैसे। बस ये है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। बताइएगा आपको कैसा व्लॉग लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।